जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, बाल भी सफ़ेद होंगे, मगर इसमें टेंशन लेने के बजाय इस तरीके से सोचिए कि हमने उम्र के 40 साल खर्च किए हैं यहाँ तक आने में। इसीलिए अपनी उम्र के इस पड़ाव को दिल खोल कर जिए और इन्जॉय करें अनुभवों से भरी ज़िंदगी के 40 सालों को अपने सफ़ेद बालों और चेहरे की झुर्रियों के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत फिलहाल तो मैं सुबह से ही कर रही हूँ। अभी बस मैं नहाई हूँ और सर धुला है मैंने। कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी संडे के दिन, और कल डॉटर्स डे था। हालांकि मेरे लिए ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं होता है, मेरी बेटी और मेरे लिए कोई ऐसा स्पेशल डे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे कल बिस्तर में लेटे लेटे ही पता लगा कि कल डॉटर्स डे था। तो आज मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई है, उसके आज से एग्जाम शुरू हुए हैं। तो जब वो दोपहर में आ जाएगी तो आज मैंने एक छोटा सा जिसको कहना चाहिए हेयर केयर और स्किन केयर प्लान किया है अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भी। मेरी बेटी जब स्कूल से आ जाएगी वो करीब 12:30 तक आ जाएगी, क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो वो और मैं साथ में मिलके लगाएंगे हेयर मास्क। अभी मैंने सिर धोया है, क्योंकि हेयर मास्क लगाने से पहले, मतलब कोई भी हेयर मास्क लगाने से पहले आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। और वानी ने कल सर धोया था, यानी कि संडे के दिन, और उसने अपने बालों में तेल नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं उसके बालों में भी हेयर मास्क लगाऊंगी। तो पहले हम देखते हैं कि हेयर मास्क कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जब वानी आ जाएगी तो फिर उसकी हम अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे उसको रखते हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक दही वाला जो फेशियल होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो भी मैं आज करने वाली हूँ। और हाँ, आज मैं वानी का फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ। करीब 4 बजे के आसपास हम बनाएंगे, क्योंकि वो लंच लेके गई है स्कूल में आज, आलू के पराठे उसके फेवरेट वाले। तो दोपहर में आके मुझे नहीं पता वो खाएगी या नहीं खाएगी, लेकिन हाँ 4-5 बजे के आसपास वो मांगेगी जरूर। तो आज हम व्हाइट सॉस पास्ता भी बनाएंगे। उसकी रेसिपी मैं इंक्लूड जरूर कर दूंगी अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो, और अगर ज्यादा लंबी हो गई तो उसकी रेसिपी मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब बाकी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं मिलूंगी आपसे जब वानी स्कूल से आ जाएगी और हम बनाएंगे अपने लिए हेयर मास्क। तो सबसे पहले हम अपना हेयर मास्क तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ली है दही, और ये हंग कर्ड है, यानी कि इस दही में जितना भी पानी था वो मैंने छलनी की सहायता से निचोड़ दिया है। अब ये सिर्फ हंग कर्ड बची है जो काफ़ी गाढ़ी है। इसमें मैं मिलाऊंगी करीब 5 से 6 चम्मच एलोवेरा जूस के, जो मैंने घर पे ही बनाया था, नेचुरल है, बिना किसी केमिकल का। और इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी कि किस तरह से मैं घर पर एलोवेरा जेल बनाती हूँ। और इसमें मैंने शामिल किए हैं 4 विटामिन ई के कैप्सूल, और साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें शहद के डाले हैं। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप विटामिन ई के कैप्सूल बढ़ा भी सकते हैं, मैंने अपने बालों की लंबाई के हिसाब से लिया है। अब इन चारों ही चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिलाना है, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे क्रीम हो गई है कोई। और यकीन मानिए ये आपके बालों में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर लॉक कर देगी। ये मास्क बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बिना किसी केमिकल के है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। तो मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, थोड़ा बहुत देर रेस्ट करने के बाद उसने कपड़े चेंज किए हैं। अब मैं लगा रही हूँ उसके बालों में ये हेयर मास्क। बस थोड़े थोड़े से आपको बालों के पार्टीशन करने हैं और इस हेयर मास्क को लगाना है। मैं हाथों से ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। और हेयर मास्क ये ठंडा लग रहा है वानी को, क्योंकि जो दही थी वो फ्रिज में रखी हुई थी। और बस मैं इसको हेयर मास्क लगाती जा रही हूँ, साथ साथ ढेर सारी हम बातें भी करते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि डॉटर्स डे एक दिन पहले था, लेकिन हम लोग आज इंजॉय कर रहे हैं। तो खूब अच्छे से मैंने इसके बालों पे हेयर मास्क लगाया है, और यही हेयर मास्क मैं अपने बालों पे भी लगाऊंगी। लेकिन इसके बालों पे पहले इसलिए लगा दिया है ताकि ये चैन से बैठ सके। जब से इसको पता लगा है कि मैं हेयर मास्क लगाने वाली हूँ इसके बालों में, तब से ये बहुत ज़्यादा खुश है। अब ये देखिए मैंने पूरे इसके बाल कवर कर दिए हैं, ऊपर से इसमें छोटा सा एक क्लचर लगा दिया है ताकि बाल इधर उधर बिखरे नहीं, एक जगह लगे रहें। लेकिन इसको तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ा सा हेयर मास्क इसने ऊपर से भी लगवाया। अब फाइनली वानी का हेयर मास्क हो गया है डन। अब मैं अपना हेयर मास्क लगाऊंगी। सबसे पहले मैं बालों को सुलझा लेती हूँ थोड़े मोटे कंघे से,
और बाल मैंने सुबह ही धो लिए थे, जैसे मैंने बताया। अभी तक मेरे बाल सूख चुके हैं खूब अच्छी तरीके से, और बाल मेरे कर्ली हैं, तो इसलिए थोड़े से भी होना तो ऐसा लगता है कि कितने बाल हैं, लेकिन हाँ कर्ली हैं, इस वजह से इनका टेक्सचर इस तरह से लगता है। अपने बालों पे भी इसी तरह से मैं लगा रही हूँ हाथों से। और देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है इस अप्रैल में, तो बालों का सफ़ेद होना लाजमी है। ऐसा तो नहीं है ना कि 40 साल की उम्र में आपके बाल काले होने शुरू होंगे, सफ़ेद ही होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बालों की, अपने स्किन की देखभाल करना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, झड़ रहे हैं, तो अब हमें उनकी देखभाल भी नहीं करनी है, या चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं तो अब हमें कोई स्किन केयर भी नहीं करनी है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सफ़ेद बाल दोबारा से काले हो जाएंगे या चेहरे की झुर्रियाँ रातों रात गायब हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो होम रेमेडी होती है वो अपना असर दिखाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है। आप लगातार उसको लगाते रहिए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद तभी वो अपना असर दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोलूँ कि ये रातों रात आपको असर कर देगी, रातों रात आपके बालों को सॉफ्ट कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी भी जो होम रेमेडी होती है। हाँ, जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में मैं कह नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ। लेकिन जो भी होम रेमेडीज़ हैं वो अपना असर ज़रूर दिखाती हैं, बस आप लगातार उनको थोड़े थोड़े दिनों के अंतर पर इस्तेमाल ज़रूर करते रहिए। तो बालों में अच्छे से हेयर मास्क को लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी मसाज की है उसी हेयर मास्क की, और अच्छे से अब बालों को ऊपर बांध लिया है, और हम दोनों माँ बेटी सफ़ेद सफ़ेद सिर के साथ तैयार हो गए हैं। दोनों के ही बाल अभी फ़िलहाल तो सफ़ेद हैं, धुलने के बाद देखते हैं कि इनका क्या असर होता है, और आपको दिखाऊंगी कि ये हेयर मास्क कितना असरदार है या नहीं। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे सेल्फीज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे वानी को शौक चढ़ा था कि ये जो हैंड वॉश हमारा ख़त्म हो गया था ना, उसको लगा था कि ये मुझे ही चेंज करना है। तो कोई बात नहीं, बच्चे अगर कोई छोटा काम करना चाहते हैं या किसी भी काम में आपकी मदद करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर करने दें। ये मत सोचें कि गलत हो जाएगा या सही तरीके से वो कर नहीं पाएंगे। जिस भी तरीके से वो कर रहे हैं उनको करने दें। जब वो काम हो जाए उसके बाद आप उनको बताइए कि कहाँ गलत किया, कहाँ सही। बीच में ना टोकना उनको कि ऐसे मत करो या ऐसे तो होता ही नहीं है। बस उनको करने दीजिए, वो गलतियां करके ही सीखेंगे। और यहाँ पे वानी ने हैंड वॉश बना दिया है। जो सूखे वाला हैंड वॉश आता है, इसके अंदर पानी भर के तब इसको तैयार किया जाता है, और साथ ही लगे हाथ उसने अपने हाथ भी धो लिए हैं। और छोटे छोटे ये काम, इनमें वानी मेरी बहुत मदद करती है। अभी तो उसके फ़िलहाल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो हेयर मास्क लगाने के बाद वो बैठ गई है अपने नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम की थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पे जो वॉश बेसिन में उसने जो हैंड वॉश फिल किया था ना, तो हैंड वॉश तो उसने फिल कर दिया, लेकिन इसकी क्लीनिंग बाकी थी, ये मैंने कर दी अभी। तो हैंड वॉश वानी ने फिल कर दिया, क्लीनिंग मैंने कर दी, तो ये 2 in 1 काम हो गया हम दोनों माँ बेटी का। अब यहाँ पे देखिए, हेयर मास्क तो मैंने लगा ही लिया है, तो थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। ये थोड़ी सी दही है मेरे पास, अलग से मैंने ली है, और ये दही थोड़ी खट्टी है। जो हंकड़ थी वो नहीं है ये, वो तो मैंने बालों पे लगा ली है मास्क के तौर पे सारी। ये दही अलग से जमाई हुई थी मैंने, और ये थोड़ी सी खट्टी है। आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। थोड़ी सी दही को हाथों पे लेके मैंने इसको एज ए क्लेंजर में इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे हम फेशियल करते हैं तो फेशियल का फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग होती है, तो उसी के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बस दही को लगा के हल्का हल्का सा मसाज कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ भी गंदगी मेरे स्किन पे है तो वो निकल जाए। तो एज ए क्लिनज़र के तौर पर मैं यहाँ पे प्लेन दही इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही आप मेरे ये स्टेप्स भी देख सकते हैं फेशियल के, जो मैं कर रही हूँ। सब कुछ बहुत ही हल्के हाथ से मैं कर रही हूँ। तो इस क्लिनज़र को आप ऐसी जगहों पे देखिए, जैसे मुंह के आसपास की जगह है, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा ज़्यादा रगड़ें,
क्योंकि ये जगह आप भी नोटिस करते होंगे, मुंह के आसपास की, होठों के आसपास की जो जगह है हल्की सी काली पड़ जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने चेहरा धो लिया है। आप ना भी धोएं तो भी चलेगा, क्योंकि दही है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसको हटाना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे स्क्रब की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये संतरे के छिलकों का पाउडर, जो मैं बना के रखती हूँ और ये फ्रिज में रख के 1 साल तक बड़े आराम से चल जाता है। इसमें मैंने थोड़ी सी दही मिलाई है इसका स्क्रब तैयार करने के लिए। अगर आप दही से फेशियल कर रहे हैं तो दही मिला लीजिए, या फिर आप गुलाब जल मिलाकर भी इसमें इसका जो स्क्रब है तैयार कर सकते हैं। और इस स्क्रब को बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ अपने चेहरे पे। आप देख रहे हो मैं सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, हथेली का या पूरे हाथ से मैं ऐसे कोई रगड़ नहीं रही हूँ अपने चेहरे को। मतलब आप स्क्रब कीजिए लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से, ये नहीं कि बस आज ही चेहरे को चमका देना है और पूरे चेहरे को आप रगड़ डालें, आपका चेहरा लाल हो जाए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से और गोल गोल घुमाते हुए, हल्की हल्की मसाज करते हुए पूरे चेहरे पे अच्छे से आप स्क्रब कीजिए। अच्छा, आपके पास अगर ये ना हो, संतरे के छिलकों का पाउडर ना हो, तो आप यहाँ पर कोई दाल हो आपके पास, उसको भी बिल्कुल बारीक पीस के, या फिर चावल का आटा हो आपके पास बिल्कुल बारीक जो पिसा हुआ हो, उसमें हल्का हल्का सा ही ग्रेन्स हो, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये संतरे के छिलकों का पाउडर था तो मैंने इसी से स्क्रब कर लिया। अब यहाँ पे 1 चम्मच दही और बची है, इसकी हम बनाएंगे क्रीम। और क्रीम बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 1 चम्मच दही में आधा चम्मच के करीब मैंने शहद मिलाया है और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये हमारी मसाज क्रीम तैयार हो गई है। इससे अब हम मसाज करेंगे, और मसाज करते वक्त आप फिर से उसी बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भी स्टेप करने हैं बहुत ही हल्के हाथ से करने हैं, ज़्यादा दबाव नहीं देना है। और जो भी आपके मोशंस होंगे, मतलब हाथों के जो भी मोशन होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, यानी कि चेहरे पे ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है, नीचे लाते हुए नहीं। माथे पे आप अच्छे से मसाज कीजिए, क्योंकि माथे का जो ये एरिया होता है, आंखों के आसपास का एरिया होता है, बहुत ज़्यादा थकावट इस पे हमें महसूस होती है, मुझे तो महसूस होती है। इसलिए मैं इस एरिया की ख़ास तौर से मसाज करती हूँ, आंखों के आसपास और माथे की। तो आंखों के आसपास मसाज करते वक्त हाथों का प्रेशर बहुत ही कम रखिए आप लोग। और देखिए, इस तरह से आप अपने हाथों को कीजिए और इस तरह से अपनी जॉ लाइन की मसाज कीजिए, या तो इस तरह से कीजिए या फिर इस तरह से, थोड़ा जो कैंची का शेप होता है ना, इस तरह से अपने हाथों को बनाइए और इस तरह से आप मसाज कीजिए। कानों के पीछे ज़रूर मसाज कीजिए। ये जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, इनको दबाने से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और हाथों के ये जो आगे का हिस्सा होता है उंगलियों का, इससे भी आप मसाज कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए, जो बाज़ार के फेशियल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको इस्तेमाल नहीं करती हूँ उनको भी इस्तेमाल, लेकिन उनको मैं साल में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करती हूँ। नेचुरल चीज़ों से, जैसे अभी मैं दही से फेशियल कर रही हूँ या और भी चीज़ों से मैं करती हूँ, आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, उनको मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो फ़ायदा करे ना करे लेकिन नुकसान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब मसाज हो गई है हमारी, अब फेस पैक की तैयारी करते हैं। मैंने अच्छे से अपने चेहरे को एक बार क्लीन कर लिया है, और फेस पैक के लिए मैंने ली है 1 चम्मच दही, आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसमें करीब 1 चुटकी मैंने हल्दी मिलाई है। और इस फेस पैक को मैंने काफ़ी गाढ़ा तैयार किया है, काफ़ी मोटी सी लेयर में इसकी लगा रही हूँ। थोड़ा सा फेस पैक बच गया था, मैंने सोचा था कि इसको उठा के रख दूँगी, 1-2 दिन बाद लगा लूँगी, क्योंकि फ्रिज में रख के इसको हम चला सकते हैं फेस पैक को। लेकिन तभी वानी आ गई, उसने बोला कि जैसे आपने मुझे हेयर मास्क लगाया है, इसी तरह से आप मुझे फेस मास्क भी लगाइए। तो हम दोनों का पूरी तरह से सेम टू सेम लुक हो गया है यहाँ पे, माँ बेटी का, हेयर मास्क भी और फेस मास्क भी। अब इस फेस मास्क को करीब 10 मिनट हमें रखना है और उसके बाद थोड़ा रगड़ते हुए इसको छुड़ाना है। करीब 10 मिनट आप इसको रखिए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपको ड्राई करना है, ये सेमी ड्राई हो जाए हल्का हल्का सा, उसके बाद बस आप इसको ऐसे रगड़ते हुए छुड़ा दीजिए और उसके बाद बस आप अपना अच्छे से चेहरा धो लीजिए, आपको किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो एलोवेरा की क्यूब्स हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एलोवेरा की क्यूब्स को मैं, मतलब एलोवेरा को मैंने इस तरह से
आइस ट्रे में जमाया था। तो ये अच्छे से इसकी क्यूब्स तैयार हो गई हैं। मैंने इसी को चेहरे पे बाद में रब किया था, लेकिन वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब जब मैंने फेस पैक हटा दिया था, एक आइस क्यूब को निकाल के मैंने अच्छे से चेहरे पे रब कर लिया था मॉइस्चराइजिंग के लिए। हालांकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो फेस पैक में दही मिलाई है ना, वो बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र का काम करती है। तो ये हमारी एलोवेरा की फेस क्यूब तैयार एलोवेरा की आइस क्यूब्स तैयार हो गई हैं। इनको आप रोज़ अपने चेहरे पर एक लगा सकते हैं अच्छी तरीके से मसाज करते हुए। अब मैं नहा चुकी हूँ, सर धो लिया मैंने, वानी भी नहा चुकी है, और बस अब सर धोने के बाद मैं हल्का सा सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि जब सर धुलते हैं तो सिंदूर हट जाता है। हल्का सा मैंने सिंदूर लगा लिया है, और अब हम दोनों माँ बेटी हो गई हैं रेडी। अब हम दोनों ही दोबारा से नहा लिए हैं, सर धो लिया है, और वानी के बाल, वानी कैसे फील हो रहे हैं वानी बाल आपको? सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। तो वानी को भी काफ़ी अच्छा लगा हेयर मास्क ये, और मेरे बाल भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। वानी ने तो शैम्पू कर लिया है साथ के साथ, क्योंकि वानी को उसकी जो स्मेल थी ना दही की और एलोवेरा की, तो वो कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। वानी ने साथ के साथ शैम्पू कर लिया है। मैंने शैम्पू नहीं किया, मैं एक दिन छोड़ के शैम्पू कर लूँगी। तो लेकिन फिर भी मुझे इतनी स्मेल नहीं आ रही है, और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी तो सूखने के बाद ही रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। और अब हम बनाएंगे अपना व्हाइट सॉस पास्ता, जिसका मैंने पहले ही बता दिया है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इस तरह से हमने बिताया अपना एक सेल्फ केयर डे, दोनों माँ बेटी ने। तो ये हमारा डॉटर्स डे रहा एक दिन बाद, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया। और हेयर मास्क जरूर ट्राई कीजिएगा, दही वाला फेशियल जरूर ट्राई कीजिएगा। बिना केमिकल का ये हेयर मास्क और दही वाला फेशियल आपको बहुत सूट करेगा, हर किसी को सूट करेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे कोई एलर्जी होगी या दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को स्मेल से दिक्कत हो, जैसे वानी को है, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। बाकी दही वाला फेशियल आपकी स्किन के लिए बहुत ही मॉइस्चराइजिंग रहता है। जैसे मैंने फेस पैक लगाया, तो फेस पैक लगाने के बाद अक्सर स्किन थोड़ी सी रूखी हो जाती है, लेकिन इसके बाद नहीं हुई, क्योंकि मैंने दही से और शहद से मसाज की थी, और विटामिन ई का मैंने कैप्सूल भी मिलाया था उसमें। तो इस वजह से कुछ भी ड्राइनेस नहीं आई स्किन पे, बिल्कुल मॉइस्चर बिल्कुल मतलब सॉफ्ट स्किन हो गई है। और ये दही वाला फेशियल भी आप ट्राई कर सकते हैं, हेयर मास्क भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप हर हफ्ते ट्राई कीजिए, लेकिन अगर आप हर हफ्ते ट्राई नहीं कर पाते हैं, मैं भी समझती हूँ हर किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे भी नहीं मिल पाता है, तो आप 2 हफ्ते में लगा लीजिए, 1 महीने में लगा लीजिए, लेकिन लगाइए ज़रूर। क्योंकि रूखे बिल्कुल जो बेजान बाल हो जाते हैं ना, उन पे अगर आप ये वाला मास्क लगाएंगे तो यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर आपके बालों में भी लॉक होगा। और जिनके कर्ली बाल हैं, खासतौर से मेरी तरह, उनको तो बहुत ही राहत मिलेगी। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप लोगों से। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब किए हुए लोगों से ज़्यादा वो लोग देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो मैं दोबारा से अपील करूंगी कि आप सब्सक्राइब करके भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।